हमने जो सेकेंड चैप्टर पढ़ा था ग्रामर का क्लॉजेज, उसके अभी जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है अंडरलाइन द डिपेंडेंट क्लॉज इन दिस सेंटेंसेस। जो भी मतलब इस सेंटेंस में आपको लगता है कि क्या है डिपेंडेंट क्लॉज है, उसके नीचे क्या करना है, हमें अंडरलाइन करना है। तो फर्स्ट में जो है व्हाट द गर्ल डिड वॉज नॉट वेरी हेल्पफुल, तो वॉज नॉट वेरी हेल्पफुल क्या है, ये जो है डिपेंडेंट क्लॉज है। ऐसे ही सेकेंड में है आफ्टर मंथ्स ऑफ रिसर्च दिस इज द डिपेंडेंट क्लॉज एंड द ट्रॉफी गोज टू हु एवर विन्स द रेस, तो हु एवर विन्स द रेस क्या है, ये जो है डिपेंडेंट क्लॉज है। इसी तरह आप आगे जो है कर लीजिएगा। अभी हम जो देखेंगे अपना प्रैक्टिस टाइम 2। Underline the noun clause in the following sentences and state whether they are the subject, object of the verb or object of the preposition। ये सारे जो सेंटेंस दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, इसमें जो है आपको ये बताना है कि कौन सा जो है इसमें सब्जेक्ट है, कौन सेंटेंस जो है ऑब्जेक्ट है और कौन से जो है वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो गिव मी योर अनवेवरिंग प्रॉमिस द जनरल सैड, इसमें जो है क्या है, जो जनरल सैड है ये क्या है, इसमें जो है सब्जेक्ट, ये एक सब्जेक्ट है। वैसे देखिए दैट द रैट्स आर मीन्स यू विल ऑल एग्री, इसमें जो है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। ओके इसी तरह से थर्ड जो है वो यू नीड नॉट टेल मी टू टेक केयर ऑफ माई थिंग्स, यू नीड नॉट टेल, मुझे मतलब तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या करूँ, अपने सामानों का ख्याल रखूँ, तो इसमें क्या है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ऐसे ही फोर्थ है योर डिसीजन टू स्टे इंडिपेंडेंट कम्स इन द सरप्राइज, ये जो योर डिसीजन टू स्टे इंडिपेंडेंट कम्स एज अ सरप्राइज, ये क्या है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। ठीक है आई हैव नो आइडिया व्हाट ही इज़ थिंकिंग ऑफ, इसमें आई क्या है जो है सब्जेक्ट, ये जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऐसे ही देखिए अभी जो एक्सरसाइज हम देखेंगे सी, अंडरलाइन द एडजेक्टिव क्लॉज इन दिस सेंटेंसेस एंड पॉइंट आउट नाउन और प्रोनाउन द क्वालिटी। ऐसे जो अभी अंडरलाइन करने और हमें बताने कि ये कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज है कि प्रोनाउन क्लॉज है या फिर एडजेक्टिव। ओके एडजेक्टिव क्लॉज, तो ऐसे जो है ही लाफ बेस्ट, हु लाफ लास्ट, तो ये जो है हु लाफ लास्ट ये क्या है प्रोनाउन है, हु जो है लाफ ये यहाँ से लेके यहाँ जो पार्ट है वो प्रोनाउन पार्ट है। द रीजन वाई ही फेल्ड इज दिस, वाई ही फेल्ड इज दिस क्या है, ये प्रोनाउन है। द हाउस दैट वी लिव्ड इन इज इन रुइंस, ये जो है वी लिव्ड इन इज रुइंस क्या है प्रोनाउन है। दैट इज रेड बिलोंग टू मिस्टर खान, नाउन। हु इज एट द डेस्क सीनियर क्लर्क ये क्या है नाउन है। ऐसे ही आप जो है आगे के कर लीजिएगा। हमारा अभी डी जो है अंडरलाइन द कंडीशनल क्लॉज ऑफ एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इस सारे सेंटेंस में हमें बताने कि कौन सा सेंटेंस जो है वो कंडीशनल क्लॉज है। ठीक है कंडीशनल क्लॉज, तो इफ़ ही रन फास्ट ही वुड कैच द ट्रेन, इफ़ द रैन फास्ट, इफ़ ही रैन फास्ट क्या है, ये कंडीशनल एडवर्ब जो है क्लॉज ऑफ एडवर्ब है। इफ़ आई वर यू, यदि मैं, ठीक है इफ़ यदि आई वर यू मैं तुम होता है, ऐसे आई वुड नॉट टॉक टू हिम, मैं जो उससे बात नहीं करता। तो क्या हुआ है यहाँ पे इफ़ आई वर जो है क्या है कंडीशनल क्लॉज ऑफ एडवर्ब है। ऐसे सारे जो अंडरलाइन किए गए हैं सेंटेंस में वो पार्ट जो है क्या है कंडीशनल क्लॉज ऑफ एडवर्ब है। ऐसे भी ई देखिए अंडरलाइन द एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अंडरलाइन करना है एडवर्ब क्लॉज को ऑफ द पर्पज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस।
आई ओपन डोर सो दैट ही माइट कम इन। इसमें जो बताना है कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज क्या है, ठीक है, उसको अंडरलाइन करना है। तो सो दैट ही माइट कम इन ये क्या है, जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज है। ऐसे जो है सी स्पोक लाउडली इन ऑर्डर टू दैट आई कुड हियर हर। इन ऑर्डर दैट आई कुड हियर ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज है। ऐसे ही सारे सेंटेंस में जो अंडरलाइन की हुए पार्ट क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज है। अभी जो एफ देखिए, आइडेंटिफाई इन सर्कल द एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। इसमें जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है उसको हमें क्या करना है, इन सर्कल करना है या फिर अंडरलाइन करना है आपको, ठीक है। तो ए सी लाइक मी सी विल हेल्प मी। ए सी लाइक मी ये क्या है, जो है ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। ये जो है रीजन बताता है, जैसे ए सी लाइक मी, एज जैसे वो मुझे लाइक करती है, सी विल हेल्प मी तो वो क्या करती है, मेरी हेल्प भी करती है। ही वर्क हार्ड बिकॉज ही वॉन्टेड टू गेट गुड मार्क्स। वो कठिन परिश्रम करता है क्योंकि उसे जो है अच्छे मार्क्स लाना चाहता है, ठीक है। तो बिकॉज ही वॉन्टेड टू गेट गुड मार्क्स ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये हुआ जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, ओके। ये जो जी है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रिजल्ट, तो ये खुद से आपको करने हैं। अभी देखिए एच, अंडरलाइन द एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एडवर्ब क्लॉज ऑफ जो प्लेस होता है उसको हमें अंडरलाइन करना है। तो प्लेस आपको पता है कि जो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेस, दे कैन स्टे वेयर दे आर, वे वहाँ स्टे करना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ पे वे रहते हैं। तो वेयर दे आर, तो ये क्या हुआ, ये हुआ एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। वेयर यू लिव, कहाँ रहते हो तुम, वेयर एवर यू लिव आई विल कम टू दैट प्लेस टू लिव। तो वेयर एवर यू लिव जो है ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है। अभी जो देखिए आई जो एक्सरसाइज है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर। द मीटिंग एंड्स एज इट टुक गुड स्टार्ट। He talk as if he was a leader. I treat him as though he is my brother. She felt as if she were a princess. He behaved as if he was a king. Complete the following sentences using suitable adverb clause of time. Please meet me when you find time. Dash, the cat is away, the mice will play. Yes, when. ठीक है, हमें क्या बताना था, एडवर्ब प्लेस ऑफ टाइम बताना था। While I was sleeping, she was talking. जब मैं खेल रहा था तो वो क्या कर रही थी, बात कर रही थी। When you go bring me a glass of water, तुम कब जाओगे मेरे लिए गिलास पानी लाने। तो ऐसे जो है एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज करके हमें ये सेंटेंस जो कंप्लीट करने हैं। ये पिक आउट द, ये क्या करना है आपको, पिक आउट द एडवर्ब क्लॉज इन दी सेंटेंसेस। ये जो है आपको जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ जो है एडवर्ब क्लॉज वो आपको पिक आउट करना है कि कौन इस सेंटेंस में कौन सा जो है पार्ट जो है क्या है, यस एडवर्ब क्लॉज है। और एडवर्ब क्लॉज में भी कौन सा क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर है, कंडीशन है, कंपेरिजन है, टाइम है, सब बताना है। तो एज यू डीम फिट ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। वाइल अदर्स वर स्लीपिंग ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। एज प्रीटी हर मदर ये है, ये इसका कंपेरिजन किया जा रहा है कि एज प्रीटी हर मदर की वो उसकी जो है द डॉटर इज प्रीटी देन प्रीटी एज हर मदर की अपने माँ से प्रीटी है। तो इसमें हम कंपेरिजन कर रहे हैं, इसलिए क्या हुआ, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपेरिजन हुआ। इफ़ यू वर गो दिल्ली यदि तुम दिल्ली जाओगे तो जो क्या है कंडीशन बताता है ये। तो डू विजिट द रेड फोर्ट, तो रेड जो फोर्ट है उसको विजिट करोगे।
Put the money where you keep it before. ये adverb clause of place. The man ran fast lest he should miss the last bus. ये क्या है? adverb clause of manner है. ठीक है. I shall buy this book provided I get it at a discount. Adverb clause of reason. ओके, ऐसे आप ये कर लीजिएगा. आगे के जो एल है एक्सरसाइज जो है, आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज इन दिस सेंटेंसेस एंड स्टेट द काइंड्स एंड फंक्शन ऑफ ईच क्लॉज. देयर में बी मोर देन वन सबऑर्डिनेट क्लॉज. व्हेन आई रीच द बस बेस कैंप. ये क्या हमको बताना? सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो ये हुआ सबऑर्डिनेट क्लॉज. ऐसे ही सेकेंड में ऑल्दो आई लाइक वॉचिंग मूवी. ये क्या हुआ? सबऑर्डिनेट क्लॉज. After making necessary the group airport, there was located the other end of the city. That was located at the other end of city. क्या है ये? एडवर्ब जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है. As I was walking in the garden, मैं क्या कर रहा था? गार्डन में जो है वॉक कर रहा था. ठीक है. I saw an old man who was accompanied by his grandchild. ठीक है. तो as I walking in the garden में क्या है? जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.